हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज चला रहे हैं, हम क्या सीरीज चला रहे हैं 40 दिनों की, वो 40 दिनों की सीरीज मर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, 19वें दिन पर पहुँच चुके हैं। कौन से नंबर पर पहुँच चुके हैं? 19 दिन पर, या 19 क्लास हो चुकी है मेरे भाई, ये 19वीं क्लास होने जा रही है। ठीक है, आपने ईमानदारी से अगर इस क्लास को 1 से लगाकर 18 तक ले लिया है तो ये मानकर चलिए आपको पता ही लग जाएगा कि आप यहाँ पर 30 में से 30 नंबर ला पा रहे होंगे। मैंने 40 दिन तो ऐसे ही लिख रखा है कि 40 दिनों तक लगातार करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर ऐसा सोच रहे हो कि एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं बगैर पढ़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिना पढ़े एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पर क्या है, व्यवस्थित तरीके से अगर पढ़ा जाए और समझा जाए तो क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है, एल ओ का पति है। किसका? एल जो है ओ का पति है। तो किसके बारे में बात कर रहा है? एल के बारे में। तो ये ओ जो है क्या है? ओ, ओ एल। ठीक है, ओ एल लिख लिया हमने। अब ओ का पति है, ओ का पति है कौन? एल। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। प्लस मैंने इसलिए लगाया, ये मेल का साइन है प्लस, और माइनस है फीमेल का साइन। ठीक है, अब क्यू ओ की सास है क्यू जो है ओ की सास है। इसका मतलब हमको कुछ समझना भी पड़ता है, इसमें कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ती है। अब क्यू जो है ओ की सास है, इसका मतलब कि इसकी माँ हो गई एल की। ठीक, पी एल की बहन है, पी जो है एल की बहन है। ठीक है, पी का विवाह आर से हुआ है। पी का विवाह किससे हुआ है भाई? आर से हुआ है। ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। आर का एक पुत्र है, कोई समस्या नहीं है। अब पुत्र है, ये पुत्र है। ठीक, क्यू का टी से क्या संबंध है? अच्छा, आर का एक पुत्र टी है। अच्छा, आर का एक पुत्र टी है, तो यहाँ पर टी। ठीक, ये टी है। ओके, अब बोल रहा है कि क्यू का टी से क्या संबंध है। अब ये क्यू यहाँ पर है। अब क्या बोल रहा है ये कि टी से क्या संबंध है। अब क्यू का टी से क्या संबंध है। तो अगर इसकी बात करें, ये बहन, ठीक है, बहन का लड़का, मतलब कि ये जो है ये नानी जी है। कौन है? माँ की माँ, नानी जी। ठीक है, माँ की माँ। ठीक, अब क्या है कि इसकी माँ की माँ है, तो इसलिए माँ की माँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर नहीं आता है तो फिर उलझ जाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुलझने के लिए बहुत सारे चांस है, बहुत सारे मौके हैं। आज अगर नहीं हो रहा है तो ये आज, जैसे मान लो आज आप कर रहे हो, नहीं हो रहा है और मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद हो रहा है, तो उसको ऐसे ध्यान रखना है जैसे कि भाई ये एग्जाम में आ गया है आपके सामने, मान लो कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो आप कैसे ट्रीट करोगे। आज अगर सीख लोगे तो एग्जाम में समस्या नहीं आएगी, और नहीं सीख पा रहे हो आज और आप करके बस आगे बढ़ रहे हो, तो फिर एग्जाम में जरूर समस्या आने वाली है। ठीक है, अब देखो, ये कोड भाषा में वॉक्स के लिए क्या कोड है, ये पूछा गया हमको। चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी का पूछ सकता, सी का पूछ सकता, वॉक फास्ट किसी का भी पूछ सकता। अब ये वॉक क्या है कि वॉक सिर्फ सिंगल एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों में नहीं है। ठीक है, जैसे सी की बात करें तो सी दोनों में है, तो हम यहाँ समझ सकते कोड अगर रिपीट हो रहा होगा, कोड सिंगल कोड है इसका, ये रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो टी ओ है, ये क्या है? टी ओ है, ये किसका कोड हो जाएगा? वॉक का। ठीक, आ गई बात समझ में। जैसे लर्न्स है, अब लर्न्स जो है अपना, ये सिंगल कोड है, इसका भी सिंगल कोड होगा। जैसे ये जो इसका कोड अगर पूछे तो हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सी और फास्ट का कोड अगर इसने पूछ लिया तो हम या तो ये बताएंगे या फिर ये बताएंगे, इन दोनों का कोड, क्योंकि हमको क्लियर नहीं है कि कौन सा सी का कोड है और कौन सा फास्ट का कोड है, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिपीट हो रहे हैं और दोनों सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये कहानी बनती है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे डील करेंगे। कोई चूहा गाय नहीं कोई चूहा यहाँ पर गाय नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर। उसके बाद कुछ जानवर चूहे, अब ये बोल रहा है कि कुछ जानवर जो है वो चूहे हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, देखो
कुछ जानवर गाय है, अब बोल रहा है कुछ जानवर गाय है, तो इसका हम कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि डायरेक्ट संबंध दे नहीं रखा है। अब कुछ गाय चूहे नहीं, अब ये जो डायग्राम बना लिए ना, यही हमारा सब कुछ है। इसको ऐसा सोचकर चलना है कि यही सब कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है हमको। इसमें जो दिखा रहा है वही हमको बताना। अब कुछ गाय चूहे नहीं है, अब कुछ गाय जो है वो चूहे नहीं है। अब भाई पूरा ही गाय चूहा नहीं है, तो कुछ गाय तो चूहे नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि कुछ गाय चूहे नहीं है। ठीक है, अब सभी चूहे जानवर है ऐसा बोलना चाह रहा है, ये सभी चूहे जानवर है। क्या दिख रहे क्या? इसको हम नहीं बोल सकते। तो केवल यहाँ पर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये बात समझ में आ गई? अब इसको हमने सही क्यों करा? कुछ गाय चूहे नहीं है, तो भाई कुछ गाय चूहे नहीं ऐसा बोल रहा है, जबकि इसने बोल रखा है कि सभी चूहे गाय नहीं है या फिर सभी गाय चूहे नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कुछ गाय तो चूहे नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये कहानी होती है। अब ये बोल रहा है शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके बाद वाले अक्षर में बदलना है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उससे पहले वाले अक्षर। ठीक है, अब जितने भी स्वर है उसके बाद वाले अक्षर की बात कर रहा है, और जितने व्यंजन है उसके पहले वाले की। एफ को किससे बदलेंगे? ई से बदलेंगे। ठीक है, और इसको किससे बदलेंगे? क्यू आर, क्यू से बदलेंगे। ठीक, उसके बाद ए को किससे बदलेंगे? बी से बदलेंगे, क्योंकि बाद वाला ये स्वर है, इसको बाद वाले से बदलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एन की बात करें अगर, तो एल एम एम। ठीक है, टी की बात करें, टी 20 19 एस। ठीक, आई नो 10 जे बिल्कुल, और सी को बी से बदल देंगे। ये बदल दिया, इसने जैसा बोला है वैसा हमने कर दिया है। अब क्या पूछ रहा है? इस प्रकार बने अक्षर समूह निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार दिखाई दे रहा है? कौन सा 2 बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। ठीक, इसको सिर्फ इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना होता है, और उसके बाद तो क्या है, इसमें क्या दिमाग ज़्यादा लगाना है, और नॉलेज कम हो तो भी चलेगा। अब देखो, अब सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर दे। अब देखो भैया, सबसे पहला होता है प्रचार। क्या होता है? प्रचार। यहाँ ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं कि 6 नंबर का तो सबसे पहले आने वाला है। ठीक है, प्रचार के बाद क्या होता है भाई? प्रचार के बाद चयन होता है क्या? नहीं। परीक्षा होती है? नहीं। आवेदन, नौकरी, साक्षरता। भाई आवेदन होता है प्रचार के बाद। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। ठीक, मतलब 6 3। अब 6 3 वाले 2 है, फिर 5 5 भी है, 1 1 भी है। ठीक है, अब उसके बाद 4 नंबर या 2 नंबर। तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि 3 के बाद 5 आने वाला है, 5 के बाद 1 आने वाला है। अब 3 के बाद 5 आ गया, क्या 5? परीक्षा होगी आवेदन के बाद, आवेदन के बाद परीक्षा होने के बाद फिर यहाँ साक्षरता हो, साक्षरता देखी जाएगी। ठीक है, अब साक्षरता देखने के बाद या तो चयन होगा या फिर नौकरी मिलेगी। तो भाई चयन होगा। क्या होगा? चयन। चौथे नंबर का चयन, और उसके बाद नौकरी मिलेगी। ठीक, ये यहाँ पर क्लियर होने, ये क्या ऑप्शन देखकर भी हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, भले याद ना हो हमको, लेकिन ऑप्शन देखकर भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन एकदम, मतलब मैं जो लेकर आया हूँ, जो कंटेंट है वो बेस्ट कंटेंट है और एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हुए हैं रेलवे के, उनके आधार पर ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ अलग नहीं है, और हम समझ सकते हैं कि रेलवे क्या है। रेलवे क्या, हर एक एग्ज़ाम जो होती है रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, वो पिछले जो एग्ज़ाम से ले चुका होता है उसी बेस्ड पर यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, परीक्षा में। अब ये देखो 7 से इसने 36, अब 36 देख के और 225 देख के ये समझ में आ गया कि 6 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है। लेकिन ये समझ में आ गया कि 7 जो है 6 कैसे बना होगा, -1, 7 -1, 16 -1, बिल्कुल यही क्लियर हो रहा है। अब इसको -1 करेंगे, 21 -1 तो 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ठीक, ठीक है, ये इस प्रकार के लॉजिक यहाँ पर लगते हैं, थोड़ा लॉजिक तगड़ा भी दे सकता है इस क्वेश्चन में। अब देखो, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल, राजेश 5 मित्र है। मोहन सबसे लंबा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोहन सबसे पहले रख दिया हमने। ठीक, 5 मित्र है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5, पाँचों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सतीश किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से लंबा है। अनिल किशोर से, मोहन के बारे में कुछ बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा अलग तरीके से, अब सतीश जो है किशोर से छोटा है। ठीक है,
ये किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से लंबा है। कौन? सतीश राजेश से लंबा है। ये 3 व्यक्ति की बात हो गई है, ठीक है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, अनिल जो है किशोर से छोटा है। अब अनिल जो है किशोर से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा है। इसका मतलब ये जो ए है ये सतीश से थोड़ा लंबा है। इसका मतलब ये जो ए है के और एस के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर के, ए, एस और आर, ये क्लियरली बैठ गए भाई। ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिख लिए इसके। राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है? अब राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है? ये किसकी बात कर रहा है? एस की। एस कौन था? सतीश हमारा, ठीक है। ये आते बहुत सिंपल है, आते बहुत सिंपल है, लेकिन करना आना चाहिए तो कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा होगा इसमें। ये 125 है, 100 है, 150 है। अब क्या समझ में आ रहा है भाई? इन दोनों को अगर जोड़ते हैं हम तो क्या होगा? 250 का आधा करें तो 125। वाओ। इन दोनों को जोड़े 900 का आधा करें तो ये 450, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़े अगर हम 220 आधा करें, बिल्कुल नहीं, गलत। 180 और 140 को अगर जोड़े हम तो क्या आने वाला है यहाँ पर? 320 को आधा करें 260, नहीं। इन दोनों को अगर जोड़े 14 16 40, 14 16 यहाँ पर क्या होने वाला है? 30 होने वाला है। अब 30 का आधा मतलब ये 600 और 300, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 600 आएगा और 2 आधा करेंगे तो ये 300 आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चंस होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ लॉजिक कुछ भी लगा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है मेरे भाई। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन पी टी से बड़ा है, पी टी जो है पी से बड़ा है। ये बोल रहा है कि पी जो है टी से बड़ा। पी कहाँ है? टी कहाँ है? ये टी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। उसके बाद के एस की बात कर रहा है। एस कहाँ पर है? के कहाँ पर है? भाई बीच में ये साइन यहाँ पर इंटरचेंज हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। अब केवल एक यहाँ पर सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आ गई बात समझ में? इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन थोड़े सिंपल आते हैं, और यहाँ पर हार्ड भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम हार्ड भी कर रहे हैं, सिंपल भी कर रहे हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, और सभी प्रकार के क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए परीक्षा में, अगर यहाँ कर पा रहे हैं तो, ठीक है। अब इसने जो बोला है वो करना है। इसने प्लस को क्या बोला ये ध्यान रखना। अभी प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पर भाग लगा दो, ठीक है। माइनस का अर्थ इसने क्या बोला है? जोड़ कर दो। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या बोला इसने? गुणा का अर्थ घटाना है, ठीक है, यहाँ घटाओ कर दो। प्लस का अर्थ भाग है, फिर भाग कर दो, फिर प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है। गुणा का अर्थ इसने क्या बोला है? गुणा का अर्थ घटाना है, ठीक है भाई, ये कर दिया। अब ब्रैकेट का खेल रहता है यहाँ पर। ये जो है ये इसको पहले सोल्व करना है इतने को, ठीक है। तो क्या है? 12 13 25 माइनस और 5/2, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग है, बिल्कुल। अब मेरे भाई 25 दूनी 50, 50 में से यहाँ पर 50 में से 5 जाएंगे तो 45/2 आ गया ये, ठीक। ये 45/2 आ गया। फिर डिवाइड लगा है और यहाँ पर माइनस होगा तो 5 बचेगा। 5/1 है, तो इसको भाग में अगर कन्वर्ट करना है, हमको क्या करना है? भाग में कन्वर्ट करना है, तो ये 5 नीचे चले जाता है और 1 ऊपर, 5 नमा के 45, ठीक है। ये 9/2 आ गया। क्या आ गया? 9/2। इतना पूरा सोल्व करने पर 9/2 आ गया। फिर डिवाइड लगा है यहाँ पर आगे की साइड और 30 लगा है, ठीक है। अब इसको पलट देंगे अगर इसको करना है तो, ठीक है। 3 तिया 9, 3 धाम 30, 10 दूनी 20/3, बिल्कुल भाई। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस रखने में कुछ मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन रखने में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमने प्लस की जगह भाग रखा है, बिल्कुल रखा है। यहाँ पर माइनस की जगह हमने, यहाँ पर क्या है कुछ डिवाइड होगा तो डिवाइड की जगह हमने गुणा रखा है, लेकिन यहाँ पर गुणा रखा नहीं है। अब ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक। हमारा जो आंसर आ रहा है वो तो 20/3 आ रहा है। करने का तरीका ऐसा ही रहेगा, ठीक है, करने का तरीका यही रहने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, कल हम देख के समझेंगे कि क्या मिस्टेक करी है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अब श्रेणी
इस जगह पर कौन आएगा ये देखना हमको। तो यहाँ पर देखें अगर हम इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस देख रहे हैं हम 7 है, ठीक है। उसके बाद एक डिफरेंस छूट गया, फिर दूसरा डिफरेंस छूट गया, उसके बाद यहाँ पर तीसरा डिफरेंस देखें अगर हम, तो यहाँ पर 3 और अच्छा ये प्लस होते जा रहा है, प्लस 7 करा इसने, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या करेगा ये, अब इसमें से माइनस करेंगे अगर हम, तो 3 और 1 13, और इसमें से इसको माइनस करें अगर 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है। 14 में से 9 गया तो 5, 6 में से 5 गया तो 1। अब मेरे भाई समझ में क्या आ रहा है ये यहाँ पर देखो तो क्या दिख रहा है, +2 दिख रहा है, ठीक है। अब इसको 13 को हम 11 अगर करें यहाँ पर 11 और 9, हाँ तो ये बैठ सकता है यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, बिल्कुल। अब ये 9 अगर जोड़ते हैं 26 में हम, तो क्या आने वाला है, 26 में 9 जोड़ेंगे तो 35 आने वाला है, ठीक है भाई, बिल्कुल। ये हमारा जब भी अगर हम निकाल लेंगे डिफरेंस तो हमको समझ में आ जाएगा, सीरीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सीरीज समझना है तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंस निकालना मतलब माइनस करना, अगर वो भी नहीं आता है तो फिर तो क्या है भाई, तैयारी करना छोड़ ही दो तो अच्छा है। अब ये क्या है, चाइनीज कोडिंग फिर से आ गई। पूछा क्या है हमको, ही का कोड, यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करना है, जिससे पूछा है उसकी बात ही। अब ही की बात अगर करें हम, तो ही सिर्फ सिंगल दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है ही, यहाँ पर भी नहीं, सिंगल कोड होगा। कैन गो यहाँ पर भी है, इसका मतलब यहाँ पर ये हट गया, और एन भी हट गया, ठीक है। अब क्या बचा, पी दिख रहा है कहीं, पी भी दिख रहा है, इसको भी हटा दो, बचा क्या अब हमारा ये, ठीक है। यही कोड हो जाएगा ही का के, ठीक है। ऐसे देखना है हमको बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब कथन, फिर सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। अब कैसे सोल्व करना है, यही सभी एन क्यू है, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। कुछ एच क्यू है, कुछ एच जो है वो क्यू है भाई, ये इसको कैसे बोलेंगे, बनाएंगे हम। कुछ एच क्यू है, ये कुछ एच यहाँ पर क्यू है, ठीक है। अब इसको देखना है और इसको समझना है। कुछ क्यू एन है क्या, कुछ क्यू एन है क्या, बिल्कुल है। कुछ क्यू एच है क्या, कुछ क्यू एच है क्या, बिल्कुल है। कुछ एन एच है, कुछ एन जो है एच है, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर 1 और 2 अनुसरण करते हैं, जो हमको दिख रहा है वही बताना है, हमारा दिमाग नहीं चलाना यहाँ पर एक्स्ट्रा। संभावना अगर पूछता तो फिर देखते हैं हम। यहाँ देखो सीरीज को आगे बढ़ाना है, T20 Q17 और N14 और K11, क्या समझ में आ रहा है, -3 -3 -3 8 मतलब यहाँ पर 8 क्या, एच से स्टार्ट होने वाले 3 है मेरे भाई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो, ए से सी करा इसने +2, सी से ई करा इसने फिर +2, मतलब +2 कर रहा है, तो G7 +2 9, एच आई, ये एच आई आ गया, ठीक है। एच आई वाले भी 2 है वहाँ पर। उसके बाद अब देखें अगर हम, तो यहाँ से बी से इसने वाई कर दिया इसने, तो बी से वाई मतलब कि 2, और यहाँ पर 25 डायरेक्ट। अब वाई से इसने क्या करा, वी हम 2 हमारे 2, ये लो, तो 25 से 2 मतलब -3 करा इसने, यहाँ पर भी -3 करा, ठीक है। अब यहाँ पर भी -3 करेंगे, ए 19 -3 16, ये लो। 16 का क्या कोड होता है, किसका कोड होता है, 16 पी का कोड होता है, HIP, ठीक है। ये इस प्रकार से हमको देखना है सीरीज। ऐसी सीरीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसने बस को इसने लिखा है 42। सबसे पहला उसूल इनका कोड लिखेंगे हम, U21 और S19। अब इनको जोड़ते हैं अगर हम, तो 42 तक पहुँच पा रहे हैं हम, क्या बिल्कुल पहुँच पा रहे हैं। 40 + 2 42, ठीक है। आगे देखें, 3 O15 T20, ठीक है। इनको जोड़े अगर हम, 35 3 38, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, यही कोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसका देखेंगे, D 4 18 22 U21 21 दून में 43 43 और 13 6 और 5 56, ये 56, ठीक। ये ऐसे हमको क्वेश्चन से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर सोल्व हो रहे हैं आपसे, तो वहाँ पर भी आप सोल्व कर पाओगे। और सोल्व ऐसा ही नहीं करना है, यहाँ पर क्या है कि अब मैं करवा रहा हूँ तो आपसे बराबर सोल्व होंगे, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ और आप कर रहे हो तो सोल्व होंगे, लेकिन
कुछ समय, जैसे मान लो 15 मिनट बाद भी इस लेक्चर को आप उठाते हो, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को उठाते हो, तो आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पर होता नहीं है। कॉन्सनट्रेट 100% चाहिए। अगर 100% है तो आप कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना और ये चीज़ें देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है।